ओके, हेलो हेलो गाइस, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हो 10x गुरुकुल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है ना। तो बहुपद में देखिए पहले हमारा क्या होता है, चर होता है। चर क्या होता है? चर एक चर को हम लोग x, y, z या a b c d की कोई भी लेटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं, ठीक है ना। चर किसी भी वास्तविक संख्या का क्या कर सकता है, रूप ले सकता है, ठीक है ना। इसके जगह पे x, y, z के जगह पे हम कोई भी वास्तविक संख्या लाइक 2, 3, 4 हम उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या होता है, अचर होता है। अचर क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। जितने भी वास्तविक संख्या है वो सब क्या होता है, अचर होता है। 2, 4, 5, 11, 9, √2, √3, 2/5, 2.5, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, वास्तविक संख्या, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2-4 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये 2x², ठीक है, बहुपद 2x² x + 5, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मान लो px = 2x - 4 ले लिया, ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, px = x², ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लिया हमने, ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, बहुपद है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें चर भी हो और अचर भी हो, समझ रहे हो ना, उनको हम लोग बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। चर और अचर के संख्याओं को जोड़, घटा या गुणा को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, पदों की संख्या के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल मैं नंबर 3 ले लिया मैंने, ठीक है ना। पहला ले लिया, एग्जांपल नंबर 3 ले लिया, जिसमें दे रखा है बहुपद हमारा x² दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर जो कुछ नहीं है तो 1 होगा इसके पास, समझ रहे हो ना, एक। तो ये जो पद है वो कितने पद है, एक पद है, समझ रहे हो ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जिसमें एक पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। जैसे मान लो यहाँ पे बहुपद ले लिया हमने, 2x ले लिया, तो इसमें भी कितना पद है, एक ही पद है, सिंगल एक ही है, ठीक है ना। तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक पदी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। px = 2x - 4। अब इसमें कितने पद है, इसमें सिंगल पद था, इसमें भी सिंगल। अब यहाँ पे एक पद ये है, एक पद ये है, तो इसमें कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। तो 2 पद को क्या बोलेंगे हम, द्विपदी, ठीक है। क्या बोलेंगे, द्विपदी। एक ये वाला एग्जांपल देख लो, ये भी हमारा क्या है, इसमें भी 2 पद है, एक ये वाला पद है और एक ये वाला पद है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, द्विपदी, ठीक है ना। संख्या के आधार पर इस बहुपद में कितने संख्या है, कितने पद है, सॉरी, इस बहुपद में कितने पद है, 2 पद है, एक पद ये, एक पद ये।
तो पदों के संख्या के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जिसमें दो पद होगा उसको द्विपदी बोलेंगे, जिस बहुपद में एक पद होगा उसको एक पदी बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये वाला ले लिया हमने, पी एक्स इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 5। अब इसमें कितने पद है देखो तो, गिनो तो। इसमें एक पद ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। इस बहुपद में 3 पद है तो इसको क्या बोल देंगे, त्रिपदी। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लो, बहुपद हमने ले लिया x के पावर 100 2x 5। इसमें भी कितने पद है, एक पद ये, 2 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिपदी। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं दूसरा। जब तक आप इसको नोट करो तब तक मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद का घात। बहुपद का घात, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब बहुपद का घात क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। इसका आगे जब मैं डेफिनेशन लिखूं, बहुपद px, ठीक है ना, इसको px से डिनोट कर दर्शाते हैं ना। बहुपद px के चर क्या होता है, x y z a b c d का कोई लेटर, x का उच्चतम मान को बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि बहुपद के px के x चर, यहाँ पे सॉरी चर लिख दो ताकि थोड़ा सा बढ़िया, नहीं पहले चर x का उच्चतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है ना। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में x का पावर 1 और ये 5। ठीक है ना। अब देखो चर तो एक ही है, x चर है, यहाँ पे भी x चर है। ठीक है ना। यहाँ पे घात कितना है यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी उच्चतम घात के मान को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे चर पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे चर का पावर घात कितना है, 2 है। ठीक है ना। तो इस जो भी बड़ा वाला संख्या है, ठीक है ना, जैसे इस बहुपद में चर का घात जो सबसे बड़ा है वही क्या है हमारा, उस बहुपद का घात है। समझ रहे हो ना। तो इस बहुपद में इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, x के पावर 100 और x का पावर 99 और x का पावर 50। ठीक है ना। अब इसमें आप बहुपद देखो, ये सब बहुपद है हमारा। ठीक है ना, ये बहुपद है एक। अब इसमें कहा जाए कि इसका घात कौन सा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये 50 घात दे रखा है, ये हमारा चर का 99 घात दे रखा है, ये हमारा चर का 100 घात दे रखा है। अब इनमें से कौन से घात मानेंगे, 50 को मानेंगे, 99 को मानेंगे या 100 के मानेंगे। तो हम अपने डेफिनेशन के हिसाब से जो सबसे उच्चतम घात है उसी को हम लोग उस बहुपद का घात मानते हैं। जैसे सबसे बड़ा इसमें से चर का घात कौन सा है, 100 है, उससे छोटा 99 और उससे छोटा 50 है। तो सबसे बड़े वाले को हम उस बहुपद का घात मानते हैं, यानी इसका कितना हो गया, 100 हो गया। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लो x का पावर 3 है और x का पावर 4 है और 2x है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात कितना है, x का चर का घात 1 है, यहाँ पे चर का घात 4 है, यहाँ पे चर का घात 3 है। तो सबसे बड़ा घात कौन सा है, 4 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया। तो ये बहुपद का घात हो गया। ठीक है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि घात के आधार
पर बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, यहां पे एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है, 2x + 5। ठीक है ना, 2x + 5 ये हमारा बहुपद है। अब यहाँ पे घात कितना है? जब 1 है। ठीक है, तो इस बहुपद का घात कितना हुआ? 1 हुआ, है कि नहीं? इस बहुपद का घात 1 हुआ ना, क्योंकि चर पे 1 है। अधिकतम घात तो यही, और कोई चर तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे? 1 हो गया। समझ गए? तो जब बहुपद का घात 1 हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2x। ठीक है ना, ये भी हमारा बहुपद है। यहाँ पे चर कितना है? 1 है, और उसका घात कितना है? 1 है। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2x² x और 5। ठीक है ना, ये हमारा बहुपद है। तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो उच्चतम घात को ही उस बहुपद का घात बोला जाता है ना। तो यहाँ पे उच्चतम घात कितना है? इस बहुपद में 2 है। तो इसका घात कितना हो गया इस बहुपद का? 2 हुआ। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है ना। इसमें ये एक और चीज, बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो हमने पद पढ़ा कि 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो ठीक है ना, जैसे होता था ना, एक बहुपद में कई सारे पद होते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, जिससे हमने क्या किया था? वर्गीकरण किया था पदों की संख्या के आधार पर, 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी। फिर इसमें भी क्या करते हैं? घात में भी वो पद गिनने लग जाते हैं। इसमें पद नहीं गिनना है, इसमें देखना है सिर्फ घात देखना है कि घात कितना है। चाहे वो 1 पद में हो, चाहे वो 2 पद में हो, चाहे वो 3 पद में, उससे कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ क्या देखना है कि सबसे बड़ा घात कितना है उस बहुपद में। जो सबसे बड़ा घात है उसी के हिसाब से हम बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना, घात के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो जिस बहुपद का घात 2 हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, और द्विघात को क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके और एग्जांपल करते हैं हम। ठीक है, अब देख लो यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो px है, x² है। ठीक है, तो यहां पे पद तो एक ही है पर घात कितना है? 2 है। तो जब जिस बहुपद का घात अगर जो 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। px x³ 3x² + 5x + 6। ठीक है ना, अब इस बहुपद में, इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को इस बहुपद का घात बोला जाता है ना। तो यहाँ पे इसका घात 3 है, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है ना। अगर जब मान लो यहाँ पे px, एक और एग्जांपल ले, x का पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी घात कितना है? 3 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो गया? 3। तो ये भी क्या हो गया? हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुपद भी, घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण भी सीख लिया। ठीक है, कि किसको द्विघात बोलते हैं, किसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं, और किसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, जब तक नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम सीखेंगे कि बहुपद कौन कौन से नहीं
होते हैं। उससे पहले एक दो चीज़ और है, उसको सीख लेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे कि कौन से बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारा एक और है हमारा शून्य बहुपद, ठीक है ना। तो शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद, ठीक है ना। शून्य बहुपद हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। ये हमारा शून्य बहुपद है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है अचर बहुपद। अचर बहुपद, तो जितने भी वास्तविक संख्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, या √2 हो गया, या √5 हो गया, या 2/5 हो गया, या 2.5 हो गया, ये सारे क्या है? हमारे एक अचर बहुपद है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कौन कौन ऐसे जो है बीजीय व्यंजक है जिसको हम लोग बहुपद नहीं बोलते हैं। पर वो बीजीय व्यंजक तो है, पर उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको मैं अलग ही करके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे ये हमारा px ले लिया हमने, ठीक है ना, और हमें पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। 1/x प्लस में 2x। अब देखो ये पूछा गया है क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो जो भी चर, कोई भी चर अगर जे बटा में रहता है, कोई भी चर जैसे x चर है यहाँ पे, तो ये क्या है? बटा में है। तो जब वो बटा में रहे चर, तो वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं है, ठीक है ना। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस चीज को x का पावर -1 और 2x, ठीक है ना। तो ये जो -1 है ये -1 है, ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी x का घात पूर्ण संख्या ना हो, जब भी x का घात पूर्ण संख्या ना हो, उसको वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। x का घात -1 है। पूर्ण संख्या कौन होता है? जो सिर्फ प्लस में हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो दशमलव में ना हो, ठीक है, जो पूर्णांक में ना हो, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है? ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी प्लस का संख्या धनात्मक संख्या है, वो सारे हमारे क्या है? पूर्ण संख्या बोला जाता है, ठीक है ना। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सबको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो x का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। जो बहुपद है उसमें x का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद बोलते हैं। और जिसका बहुपद पूर्ण संख्या नहीं है वो क्या बोलते हैं? उसको बहुपद नहीं है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, रूट एक्स प्लस 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, क्या रूट x को हम लोग लिख सकते हैं? और करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x बटा 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से समझो आप लोग कि जैसे मान लो हमने px है 1/px है, मान लो x का पावर -2 और प्लस 2x और 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर तो एक तो है पूर्ण संख्या में, पर दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या में। कोई भी अगर जो चर का, कहीं भी चर का घात, ठीक है ना, पूर्ण संख्या में नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कि कौन कौन से बहुपद होते हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं होते? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक, ठीक है ना। बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुपद के ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। बहुपद का शून्यक समझो, फिर उसके बाद बहुपद का ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है, px से हम लोग बहुपद को बताते हैं। तो बहुपद का शून्यक px = 0, ठीक है ना। कि जैसे मान लो हमें कोई बहुपद दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर बहुपद दे दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास बहुपद आ गया 2x - 6, ठीक है, ये बहुपद दे दिया और बोला इसके शून्यक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? इसका शून्यक निकालने के लिए। हम पढ़ भी क्या रहे हैं, बहुपद का शून्यक पढ़ रहे हैं ना, कि बहुपद का शून्यक क्या है। तो बोला इसका, इस बहुपद का हमें क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। तो शून्यक होता क्या है, शून्यक होता क्या है? इसमें देखो आप, चर क्या है, x चर है, ठीक है ना, यहाँ पे चर x है, ठीक है ना। तो x का वह मान, x का वह मान जिसको इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शून्यक बोलते हैं, ठीक है ना। x का जो भी मान आएगा उस मान को इसमें रखने पर इस बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, तो वो हमारा क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया। अब देखो हम तो ऐसे तो नहीं बता सकते कि इसका शून्यक क्या है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो निकालेंगे कैसे, वो तरीका होता है। हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है ना। देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो इसका हमें शून्यक निकालना है, इस बहुपद का मान लो हमें शून्यक निकालना है, तो इस बहुपद को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे px = 0, ठीक है ना। तो ये बहुपद हमारा px, ये बहुपद है ना, तो 2x - 6 को हम लोग क्या करिए, 0 के बराबर रख दिए। अब 6 को आप उधर लेके जाओ, 2x 6, जब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो हमारा प्लस में आ जाएगा। अब ये गुणा में है x के साथ, क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना, तो जो भी इधर अचर है वो चल के उधर बटा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x, यानी x का मान 3 आ गया। अब ये देखो मैंने क्या बोला था कि इस बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने पे ये बहुपद 0 हो जाए, वही हमारा शून्यक हो जाता है। तो ये हमारा x का जो संख्या है 3, ये हमारा क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अब हमें चेक करना है कि मान लो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, ये x का मान रख के देख लो इस बहुपद में। तो ये बहुपद हमारे को क्या दे रखा है, 2x - 6। तो x के जगह पे हमने क्या कर दिया, 3 मान रख दिया, ठीक है ना। तो 2 × 3 x के जगह पे रख दिया और 6, तो 2 × 3 6 और 6, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, हमारा 0 आ गया। तो x का मान 3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, यानी 0 कर दे रहा ना, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। समझ गए आप लोग बहुपद का शून्यक क्या कहता है, ठीक है ना। पहले तो हमें मान लो आपको बोल दिया बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, तो इस बहुपद को 0 के बराबर रख दो, तो हमारा x का मान आ जाएगा, और जो x का मान आएगा वही हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। इसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं। और उसको जांच करना है, पूछ दे कभी कि x का यह मान 3 शून्यक है कि नहीं इस बहुपद का, तो उस बहुपद में x के जगह पे उसका मान रख दो, तो 0 आ गया, तो उस बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है। ओके, समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि अब हम जब पढ़ेंगे वो बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले उसको पढ़ने से पहले जैसे जनरली जो लोग बताते हैं कि हाँ कि इस तरह से कर लीजिएगा तो शून्यक फाउंड आउट हो जाएगा, तो वो पहले हम उस टर्म को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। चलो फिर इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो हम अब बहुपद एक्सरसाइज 2.1 पे आ गए हैं, ठीक है। तो देखो अभी तो हम लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। एक आसान भाषा में इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना। पहले आप आसान सा समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो आप लोगों का आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। पहले आसान को हम लोग करते हैं। तो देखो प्रश्न 1 क्या कह रहा है, 2.1 का, कि किसी बहुपद px के लिए y = px है, ठीक है ना। y = हमारा क्या है,
px है का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी क्या करना है हमें, कितने शून्यक है इसमें उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखो जो भी लाइन किसी भी ग्राफ में x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने बार हमें शून्यक मिलेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो ये x अक्ष है, क्यों शून्यक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0 होता है, समझ रहे हो ना। x अक्ष पे हमेशा y का मान क्या होता है, 0 होता है, और y किसके बराबर, px के बराबर है। तो जब बहुपद 0 हो जाए, ठीक है ना, किसी भी संख्या को x अक्ष पे 0 y से 0 होता है, ठीक है ना, तो जब बहुपद 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, जिस भी संख्या को x का मान जो भी रखे उससे बहुपद वो 0 हो जाए तो वो हमारा क्या है, शून्यक ही है ना। तो जितने बार भी x अक्ष को काटेगा उतना हमारा शून्यक मिलेगा। तो यहाँ पे ये लाइन जो देखो वो x अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो शून्यक है वो कितना है, 0 है। कितना शून्यक है यहाँ पे, 0 शून्यक है, ठीक है। यहाँ पे देखो x अक्ष को लाइन कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे 1 बार काट रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे शून्यक कितना है, 1 है। 1 बार काटेगा तो शून्यक 1 बार होगा, 2 बार काटेगा तो 2 होगा। यहाँ पे देखो कितनी बार काट रहा है x अक्ष को, इस लाइन को 1 बार यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है, तीसरा यहाँ पे काट रहा है। तो इसके शून्यक कितने होंगे, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में देखो यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार काट रहा है ये शून्यक, 1-2 बार लाइन ये काट रहा है, तो शून्यक हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग x अक्ष को ये लाइन कितने बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो शून्यक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने बार काट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यक हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, वो तो मैंने आसान भाषा में बताया, ठीक है ना। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है ना। तो ज्यामिति और ग्राफ से आप लोग समझते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ एक, ठीक है। एक मैंने ग्राफ बना दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको x डैश बोल देंगे, इसको y डैश बोल देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा होता है यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, मूल्य बिंदु होता है, ठीक है ना। मूल्य बिंदु होता है, मूल्य नहीं होता, मूल बिंदु होता है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है ना। मूल बिंदु होता है, ठीक है, समझ में आया। और जब भी हमें इस ग्राफ में देखो, मैं तो यही आशा करूंगा कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा है तो आप लोग पहले से इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, और मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, रिमेंबर करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर से याद करा दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। और किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए इस तल में हमें क्या, 2 निर्देशांक चाहिए होता है। एक कौन सा निर्देशांक चाहिए होता है, x निर्देशांक चाहिए होता है, ठीक है ना। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, y निर्देशांक चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, x और y निर्देशांक चाहिए होता है। सपोज कर लो कि बिंदु हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक 3 हो जाएगा और y निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पहले से मालूम है, नहीं है तो ये थोड़ी बहुत आपने समझ लिया, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को शून्यक तो बताया ही था, ठीक है ना, कि शून्यक होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, कंडीशन क्या होता है कि y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स, यानी
y इक्वल टू पी एक्स। अब हम क्या करते थे, पहले जब ग्राफ 9th में पढ़ते थे कि 9th में मान लो ग्राफ हमने पढ़ा, तो ग्राफ में हमें इस तरह से प्रश्न दे दिया होता था कि y इज इक्वल टू 2x और माइनस का 4, ठीक है ना। ये हो गया, हमें ये एक प्रश्न दे दिया और बोला कि इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे, उसमें मान रख लेते थे। किसका मान रख लेते थे, x का मान रख लेते थे। पहले 1 रखते थे, तो 1 का मान इस प्रश्न में रख दिया, तो y इक्वल टू 2 गुणा 1 माइनस 4। तो हमारा क्या आ जाता था, y का मान आ जाता था 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना। और फिर क्या करते थे, कम से कम ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। 9th में हमने पढ़ा है ना। तो दूसरा मान क्या रख लेंगे, मान रख लिया हमने x का मान रख लिया 2, ठीक है ना। तो जब 2 का मान रख लिया इसमें, तो y कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 माइनस का 4। तो y कितना हो गया, 4 माइनस 4, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, एक डब्बा बना लेते थे, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। जब x का मान 1 रखा तो हमारा y कितना आया, माइनस का 2 आया। जब x का मान 2 रखा तो y हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आया आप लोगों को, इतना अभी समझ लो। और फिर इसके बाद हम शून्य को समझते हैं पहले, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा इसका मतलब, ठीक है। अब देखो शून्य क्या होता है, शून्य होता है जैसे हमने पिछली बार एग्जाम्पल किया था 2x माइनस 6, ठीक है ना। तो इसका हमें शून्य पता करना था, ठीक है ना। शून्य जब पता करना था तो शून्य क्या कहता है कि x का वह मान जो इस बहुपद में रखने पर क्या कर दे, इसको 0 कर दे, वही हमारा क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो देखो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पी एक्स इक्वल टू 0 कर देते थे पहले। तो इसको हम लोग 0 के बराबर रख देते थे, 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ पे 6 आ गया और x 6/2, तो x हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो यानी x का मान 3 इस बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी px 3 क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना, कि जब ये x का मान इसमें रखेंगे 3 को रखेंगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। वही शून्य पता करना है। तो अगर जे हमारा क्या है, y इक्वल टू पी एक्स है, यानी x का मान वह जो y को 0 कर दे। यहाँ पे समझो x का मान वह जो y को 0 कर दे, वही हमारा क्या होगा, शून्य होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, px के बराबर है। समझ रहे हो ना आप लोग, कि अगर जब हम ग्राफ में देखें तो x का वह मान जो y को क्या कर दे, 0 कर दे। तो x का 2 मान यहाँ पे रखा तो हमने क्या हो गया, y का 0 आ गया ना। और y किसके बराबर, px के बराबर है, यानी बहुपद के बराबर है, बहुपद हो गया। मान लो यहाँ पे y इक्वल टू 2x माइनस 4 दे रखा है जैसे यहाँ पे, तो ये px के बराबर भी हुआ कि नहीं, 2x इक्वल टू माइनस 4। तो अगर जो ये देखो यहाँ पे हम 2 रखते हैं इस बहुपद में मान, x का मान 2 रखते हैं, तो ये भी px हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 0। और 2 इसमें भी मान रखते हैं तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा नहीं। और हमें कंडीशन क्या दे रखा है, y इक्वल टू पी एक्स, यानी 0 कहाँ पे होगा, x का जहाँ पे मान होगा, x का वह मान जहाँ पे y को 0 कर दे तो बहुपद भी 0 हो जाएगा। अब देखो जब ग्राफ में हम उतरते हैं तो क्या होता है कि y कब 0 होता है, y कब 0 होता है, y x अक्ष पे क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे हो ना, कौन से अक्ष पे 0 होता है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है। यानी जितने बार भी हमने जैसे क्वेश्चन में पीछे पढ़ा था कि जितने बार भी x अक्ष को काटेगा कोई भी लाइन, समझ रहे हो ना, कोई भी लाइन जितने बार भी x अक्ष को काटेगा तो वो हमारा क्या होगा, उसका शून्य होगा। अब ये हमारा क्या है, एक रैखिक समीकरण है या रैखिक है। तो रैखिक समीकरण एक क्या होता है, सीधी रेखा बनाती है। तो इसको देखो, अगर जो हम कहते हैं इस बिंदु को दर्शाते हैं, जैसे मान लो हमारा क्या है, इस तल में हम दर्शाते हैं कि x1 है और y माइनस 2 है। तो x1 यहाँ पे और y माइनस 2 यहाँ पे, ठीक है ना, x1 और y माइनस 2 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 है और 0 है, यहाँ पे 2 है, x का मान 2 है और y 0 है। तो यहाँ पे देखो
इसको देखो, ये लाइन एक ही जगह पे x को काट रहा है ना, क्योंकि एक ही जगह पे काटेगा, इसके अलावा और जीरो नहीं हो सकता, समझ गए? तो क्या होगा, यहाँ पे एक शून्य का आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया हो। अगर जे यही चीज़ कोई भी लाइन अगर जे इसको दो बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे x अक्ष को काट रही है, क्योंकि x अक्ष पे ही y का मान 0 होता है और y बराबर क्या है, px है, यानी y बराबर px है। तो जितने बार भी x अक्ष को काटेगा शून्य उतने बार मिल जाएगा, यानी 1 2 3 बार यहाँ पे मिल गया। इस लाइन को देखा, समझ रहे हो ना, ये भी बात। और एक और चीज़ बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, वो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शायद मैंने वहाँ पे नहीं बताया कि शून्य क्या होता है। कि जैसे द्विघात बहुपद है, जिस बहुपद का घात 2 हो, ठीक है ना, वहाँ पे कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होगा। जिस बहुपद का घात 3 हो, वहाँ पे कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। और जिस बहुपद का घात 4 हो, वहाँ पे कितना शून्यक होगा, 4 शून्यक होगा। कहने का मतलब अगर जो रैखिक बहुपद है तो उस बहुपद का घात 1 है, तो वहाँ पे शून्यक भी कितना होगा, 1 ही शून्यक होगा, यानी एक ही ऐसा संख्या जो उस बहुपद को 0 कर देगा। और जहाँ पे द्विघात बहुपद हुआ तो वहाँ पे शून्यक कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो 2 ऐसा मान x का जो उस बहुपद को 0 कर देगा। जहाँ पे त्रिघात होगा तो 3 ऐसा संख्या होगा जो उस बहुपद को 0 कर देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। सो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।